हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज बात करने वाला हूं कर्मचारियों की हुई मौज, पेंशन में 12,500 रुपए की बढ़ोतरी। तो गाइस फटाफट से बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। तो गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे। EPS 95 पेंशन, कर्मचारियों की हुई मौज, पेंशन में 12,500 रुपए की बढ़ोतरी। तो गाइस क्या है अपडेट, फटाफट से जान लेते हैं। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा कर दी है। इस बदलाव के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होना निश्चित है। क्योंकि वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 25,000 करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 12,500 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए आप सभी इस कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन बढ़ोतरी पर नया अपडेट क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसे 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है और इस कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक की सेवा की हो। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के वेतन का 12% उसके PF खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता भी समान मात्रा में योगदान करता है। इस योजना का एक हिस्सा जो 8.33% होता है पेंशन फंड में जमा होता है, जिससे कर्मचारी की पेंशन राशि तय होती है। वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी मासिक सैलरी 15,000 है और आपने 35 साल तक सेवा की है तो आपकी मासिक पेंशन 7,500 होगी। गणना का फॉर्मूला किस प्रकार है, फटाफट से बात करेंगे। मासिक पेंशन इक्वल टू पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई सेवा अवधि अपॉन 70। लेकिन अगर पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 25,000 किया जाता है तो आपकी पेंशन भी बढ़कर 12,500 हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है। EPS 95 पेंशन उच्च पेंशन योजना की आवश्यकता क्यों? कई श्रमिक संघों ने ये मांग की है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में 15,000 की सीमा कर्मचारियों को जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, जहां इस पर विचार किया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है और आपका PF कटता है तो आप भी इस कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और इसमें शामिल होने के लिए कर्मचारियों को 10 वर्षों तक नौकरी करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अगर मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाए तो 15,000 की पेंशन योग्य वेतन सीमा के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 होती है, लेकिन इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अगर वेतन सीमा 25,000 कर दी जाती है तो पेंशन 12,500 हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी की सेवा अवधि को पूरा कर चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फिलहाल उच्च पेंशन योजना की गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। पेंशन गणना की प्रक्रिया में परिवर्तन आने पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है और इसे बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। पेंशन का हकदार कौन? जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देते हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं वे पेंशन के हकदार होते हैं, लेकिन पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलता है। 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पेंशन में कटौती होती है। अगर कोई कर्मचारी 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उसे पेंशन के लिए 58 साल तक का इंतजार करना होता है। अगर नौकरी की सेवा अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी
मजबूत होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है और अब अपने रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी दी जाएगी, जिससे पेंशन धारकों को सही समय पर सूचित किया जा सके। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।